हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर टॉपिक। हमने जो लास्ट में कवर किया था दैट वाज टरज़ागी की जनरल बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। ओके, मेरा नाम है शिवम पांडे। सो लेट अस नाउ बिगिन विद दिस टॉपिक शैलो फाउंडेशन। तो लास्ट में हमने डिस्कवर किया था कि दिस वाज द इक्वेशन दैट वाज द टरज़ागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, दैट इज क्यू यू इज इक्वल टू सी टाइम्स एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा। अच्छा, इस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, सो विल बी सीइंग दोज मॉडिफिकेशंस टुडे। अच्छा, इसके पहले हम बात करें कि क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। सो लेट अस फर्स्ट सी कि एन गामा एन सी एन क्यू की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर डायमेंशनलेस पैरामीटर्स एंड ऑल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन द शेयरिंग एंगल दैट इज फाई। मैं बात करूँ सबसे पहले एन क्यू की। सो इट इज़ गिवन बाय एन क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 5/2। एन सी इफ यू टॉक अबाउट, जो कि कोहेजन के कारण आता है, दिस बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर विच इज ड्यू टू कोहेजन, इट इज इक्वल टू कॉट फाई इंटू एन क्यू माइनस 1। इफ यू टॉक अबाउट एन गामा, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ टैन फाई इंटू के पी गामा बाई कॉस स्क्वायर फाई माइनस 1। अच्छा, इसमें एक तो टर्म आपको ए वाला दिख रहा होगा जो नहीं समझ में आया, और एक के पी गामा, बाकी सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं। Now let us see this A is equal to e to the power of 3 pi by 4 minus 5/2 into tan phi. So this is the first term here. जब मैं बात करता हूँ Kp गामा, so this is passive earth pressure coefficient, जो कि आपने अपने एक्टिव प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर के चैप्टर में देखा होगा। So this Kp gamma is nothing but Kp, that is the passive earth pressure coefficient, it is dependent on phi. अच्छा, मैंने एक एग्जांपल आपको बस समझाने के लिए ले रखा है कि कैसे कैसे आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। आपको एन क्यू, एन गामा और एन सी, इन तीनों के लिए आपको वैल्यूज़ एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन में दी रही होंगी। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द जनरल, आप इसको टेबल से या फिर चार्ट से इवेल्युएट कर सकते हो, बिकॉज हर बार इतनी कैलकुलेशन करना सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए बहुत ही टीडियस टास्क हो जाता है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेबल फॉर ईच एंड एवरी एंगल ऑफ दिस फाई। अब फाई के अलग अलग एंगल आप देख लो और उससे करस्पॉन्डिंग आपकी एन क्यू और एन सी और एन गामा की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। बिकॉज लेट्स सी हियर, इफ फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एन क्यू निकालना है। एन क्यू निकालना है, उसका फॉर्मूला आप देख सकते हो क्या था, दिस वॉज ए स्क्वायर बाय 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर, दिस वॉज पाई बाय 4 प्लस 5/2। तो यह फॉर्मूला था। अब आपको a सबसे पहले डिराइव करना है इसमें। ओके, एंड दिस a वाज गिवन बाय 3π/4 माइनस 5/2। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें, 5/2 चाहिए पहले तो फाई तो आपको 30 डिग्री है। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.523 रेडियंस। यदि मैं 5/2 की बात करता हूँ, दिस इज व्हाट 15 डिग्रीज। इसको यदि आप रेडियन में कन्वर्ट करो तो 0.262 रेडियंस। इफ वी सॉल्व दिस थिंग, ओके, a इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 2.356 minus 0.262, because this 3π/4 is value coming out to be 2.356, है ना, into tan phi, this tan 0.523. So this is coming out to be, a comes out to be 3.344 and this a square is coming out to be 11.185. अच्छा, अब हमें एक डिनोमिनेटर में आपको एक और टर्म दिख रहा होगा, दिस π/4 प्लस 5/2। इसको भी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। सो लेट अस सी हियर, अल्फा इज इक्वल टू, इफ आई हैव कंसिडर्ड दिस एज अल्फा, देर इज़ नथिंग एज सच कि ये कोई नोटेशन नहीं है इस तरीके का। अल्फा इज इक्वल टू π/4 प्लस 5/2। इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं यदि, π/4 प्लस 0.262, तो दिस कम्स आउट टू बी 1.057 रेडियंस। यदि मैं इसको कॉस अल्फा के रूप में लिखूँ तो ये रूट ऑफ 0.25 आएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा लिखूँ तो ये 0.25 हो जाएगा। अच्छा, यदि मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो एन क्यू कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर बाय 2 टाइम्स व्हाट, कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 5/2। सो दिस कम्स आउट टू बी 22.37। जब आपके पास एन क्यू आ गया तो आप इसी तरह की क्या निकाल सकते हो, एन सी निकाल सकते हो, कॉट फाई करके इंटू एन क्यू माइनस 1 करके, ऑलराइट, एंड देन सिमिलरली आप एन गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो देखिए, इतना जो कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है, ये सारा का सारा कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक एंगल के लिए है। अब आप ऐसे ही शेयरिंग एंगल तो कितना भी हो सकता है। फाई की वैल्यू तो भाई 30 डिग्री, यहाँ पे बस एक टर्म ले रखा है, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 42 डिग्री, 41 डिग्री, इट कैन बी एनीथिंग। सो हर बार आप इतना कैलकुलेशन ना करो, इसके लिए इसकी डेटा को, इसके वैल्यूज़ को पहले ही एक टेबल में टैबुलेट कर दिया गया है।
and also these are given by some charts also. ओके सो उसको भी हम देखेंगे क्या क्या वैल्यूज़ है इसकी. सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि लोकल शेयर फेलियर होता है तब उस केस में वैल्यूज़ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, जो बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन है उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मोबिलाइज्ड कोहेजन. ओके सो दिस कोहेजन इज समवॉट रिड्यूस्ड. दिस इज 2/3 ऑफ times C. Also the angle of shearing resistance, this also gets somewhat reduced, and this is coming out to be tan inverse of 2/3 tan phi. Okay, so ये as such ऐसा कुछ कठिन नहीं है. This is nothing but tan phi m is equal to 2/3 of tan phi. Okay, तो लोकल शेयर फेलियर के लिए दो टर्म्स हैं, एक है कोहेजन जो कि CM के रूप में लिखा गया है और एक है शेयरिंग रेजिस्टेंस जो कि phi m है. तो टर्जागी ने ओरिजिनली क्या अज्यूम किया था कि जनरल शेयर फेलियर है, बट यदि लोकल शेयर फेलियर अकर करता है देन इन दैट केस व्हाट यू विल बी कंसिडरिंग, यू विल बी कंसिडरिंग दिस मोबिलाइज्ड वैल्यू ऑफ कोहेजन एंड दिस मोबिलाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस. ओके, तो अब आपको पता है दिस इज व्हाट C इंटू एन सी, क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू. दिस गामा डी एफ इज नथिंग बट क्यू एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा. अच्छा, यदि लोकल शेयर फेलियर में बदलाव आया है, ओके मतलब मैं कहूँ कि जनरल शेयर फेलियर की जगह अब लोकल शेयर फेलियर हो रहा है, यदि ऐसा हो रहा है तो एक चीज़ आपको और कंसिडर करनी पड़ेगी. क्या कि जो NC है, जो NQ है, उसमें भी चेंजेस आ चुके हैं. सो लोकल शेयर फेलियर के केस में जो NC डैश हो जाएगा, ये NQ डैश हो जाएगा और N गामा डैश हो जाएगा. अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो NC NQ N गामा था, जब हमने जनरल शेयर फेलियर कंसिडर किया था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इट वाज डिपेंडेंट ऑन फाई. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाई की वैल्यू तो क्या हो गई है, चेंज होके फाई एम हो गई है. यदि फाई चेंज होके फाई एम हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट कौन कौन से हैं, आपका एन गामा, एन क्यू और एन सी, इन सब में भी बदलाव आ जाएगा. तो हम इसको डिनोट कर देंगे एन गामा डैश, एन क्यू डैश और एन सी डैश से. ओके, तो जनरल शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर में जो एन सी, एन क्यू, एन गामा की वैल्यूज़ हैं वो भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएंगी. ओके, सो जनरल शेयर फेलियर में ये तीन वैल्यूज़ आपको मिलती हैं, वहीं लोकल शेयर फेलियर में आपको एन सी डैश, एन क्यू डैश, एन गामा डैश मिलेगा. अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ फाई इज इक्वल टू 0 की, है ना, फाई डैश की वैल्यू यदि मैं 0 की बात करता हूँ, यानी कि शेयरिंग एंगल रेजिस्टेंस इज 0, तो वहाँ पे एन सी की वैल्यू इज़ 5.7, एन क्यू इज इक्वल टू 1 एंड देन एन गामा इज इक्वल टू 0. अच्छा, यही चीज़ जब प्रांटल ने अपनी थ्योरी में दी थी, देन एट दैट टाइम एन सी वॉज इक्वल टू 5.14, एन क्यू वॉज इक्वल टू 1 और एन गामा वॉज इक्वल टू 0. सो दिस वर द वैल्यूज विच वर गिवन बाय प्रांटल इन हिज थ्योरी इन 1921. और ये कब के लिए था, जब फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्रीज. ओके, यदि ऐसा केस रहता है तब कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी हैं, डेट इज़ 5.7, 1 और 0, और प्रांटल के द्वारा 5.14, 1 एंड 0. अच्छा, यदि मैं आगे से बढ़ूँ तो अब हम मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं. मॉडिफिकेशन में समझिएगा, सबसे पहली इक्वेशन तो आपके पास ये पता है, डेट इज़ क्यू यू इज इक्वल टू सी इंटू एन सी प्लस क्यू इंटू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा. अच्छा, यदि मैं बात करूँ क्यू की, तो क्यू क्या है, यहाँ पे सरचार्ज है, और क्यू जो सरचार्ज लग रहा होता है उसको आप यूनिट वेट इनटू द डेप्थ ऑफ द फुटिंग यू गिव इट बाय दिस सरचार्ज. तो क्यू यू, या फिर मैं बात करूँ दिस क्यू जो सरचार्ज है, यहाँ पे क्यू यू तो इधर है, दिस क्यू सरचार्ज विच आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस सरचार्ज की वैल्यू विल बी गामा इंटू डी एफ. अच्छा, यदि ये इक्वेशन थी, ये टर्जागी ने किसके लिए दी थी, स्ट्रिप फुटिंग के लिए दी थी. जब मैंने बात करी थी अजम्पशन में, तो मैंने बोला था कि एल इज़ ग्रेटर देन बी, अलॉट मच ग्रेटर देन बी. सो ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए वैलिड है. बट यदि ये स्क्वायर फुटिंग आपको मिल जाए, या फिर मैं कहूँ सर्कुलर फुटिंग मिल जाए, या फिर मैं कहूँ रेक्टेंगुलर फुटिंग मिल जाए, तो उसमें आप क्या क्या चेंजेस लेके आओगे. सो दिस इज़ द फॉर्मूला हियर. स्क्वायर फुटिंग में आप एक 1.3 एडिशनल आप यहाँ पे ऐड कर देते हो. जो सरचार्ज वाला टर्म है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है. जो आपका वेट ऑफ द सॉयल है उसमें 0.4 हो जा रहा है ये. ओके, इट वॉज अर्लियर 0.5, नाउ इट हैज़ रिड्यूस टू 0.4. जब आप सर्कुलर फुटिंग की बात करते हो तो सर्कुलर फुटिंग में क्यू इज इक्वल टू 1.3 सी एन सी प्लस क्यू इंटू एन क्यू प्लस 0.3 बी गामा एन गामा. व्हेन यू टॉक अबाउट द रेक्टेंगुलर फुटिंग या फिर राफ्ट फुटिंग, तो इनके केस में इट विल बी इक्वल टू
क्यू यू इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3 बी बाई एल इंटू सी एन सी प्लस क्यू इंटू एन क्यू, जहाँ पे क्यू आपका क्या हो जाएगा गामा इंटू डी एफ प्लस हाफ ऑफ 1 माइनस 0.2 बी बाई एल इंटू गामा इंटू बी इंटू एन गामा। तो बी और एल इसके यहाँ पे डायमेंशंस हो जाएंगे जो कि रेक्टेंगुलर फुटिंग के होंगे। अच्छा, तो ये आपके जो मॉडिफिकेशंस हैं, दीज आर द मॉडिफिकेशंस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग, जो कि स्क्वायर फुटिंग हो सकता है, सर्कुलर फुटिंग हो सकता है और रेक्टेंगुलर फुटिंग हो सकता है। नाउ वी विल बी सीइंग द मॉडिफिकेशन ड्यू टू वाटर टेबल। अब वाटर टेबल के कारण बियरिंग कैपेसिटी में बढ़ोतरी हो सकती है या तो कमी आ सकती है, जो सॉइल की जो भी बियरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है। तो लेट अस सी, जस्ट इग्नोर द केस फॉर अ फ्यू मिनट्स। नाउ जस्ट सी हेयर ऑन द डायग्राम, यहाँ पे आप देखिएगा कि दिस इज द ग्राउंड लेवल, ऑलराइट, दिस इज द फुटिंग, कुछ प्रेशर यहाँ पे जो लग रहा होगा वो क्यू यू प्रेशर लग रहा होगा इस बेस के ऊपर, है ना। इस बेस की विड्थ कितनी दे रखी है, यहाँ पे बी दे रखी है, जो ये डेप्थ दे रखा है दिस इज डी एफ, ऑलराइट। तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। अच्छा, यदि मैं बात करूँ तो मैं एक और जोन बनाता हूँ, कि इफ़ दिस इज़ द बी विड्थ और मैंने एक जोन कंसिडर किया है कहाँ पे, बी डेप्थ नीचे, कहाँ से, इसके बेस से, ऑलराइट। और मैं कहता हूँ पहला जोन ये है, दूसरा जोन ये है और तीसरा जोन आपका ये है। तो पहला जोन क्या हो गया, डी एफ प्लस बी डेप्थ नीचे, ऑलराइट, या फिर मैं कहूँ तो बेस से बी डेप्थ नीचे, दिस इज द फर्स्ट जोन जो कि ये वाला जोन होगा आपका। ओके, सेकेंड जोन क्या है, फाउंडेशन से नीचे, फाउंडेशन के बेस से नीचे बट बी डेप्थ तक, ऑलराइट। जो थर्ड जोन है, थर्ड जोन में क्या कहूँगा कि ग्राउंड लेवल से नीचे बट कहाँ तक, दिस बेस ऑफ फाउंडेशन तक, ऑलराइट। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट जोन्स। अब पानी कहीं पे भी हो सकता है, ग्राउंड वाटर टेबल लेवल कैन बी हेयर ऑल्सो, ग्राउंड वाटर टेबल लेवल कैन बी हेयर ऑल्सो इन दिस जोन, इन दिस एंटायर जोन, या फिर ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी इन दिस जोन, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो। ओके, सो ग्राउंड वाटर टेबल तो कहीं पे भी हो सकता है। तो अब जो पहला केस होगा हम इसमें देखते हैं, यदि ग्राउंड वाटर टेबल डी एफ प्लस बी डेप्थ से भी नीचे हो, यदि ऐसा केस होता है तो हम उसको केस फर्स्ट में बात कर रहे हैं, व्हेन द ग्राउंड वाटर टेबल इज इन जोन फर्स्ट, विच यू कैन सी इन द फिगर हेयर। सो ग्राउंड वाटर टेबल डेप्थ इज ग्रेटर देन डी एफ प्लस बी, तो उस समय देयर विल बी नो चेंज इन द बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। तो जैसी ये बियरिंग कैपेसिटी टरज़ागी साहब ने दे रखी है, ये एज इट इज़ आप इसको इस्तेमाल कर लोगे। अच्छा, यदि मैं आगे बात करता हूँ तो यदि ये ग्राउंड वाटर टेबल जोन 2 में चला जाए, जोन 2 में चला जाए मतलब कि अब हम इस डेप्थ की बात कर रहे हैं, कहाँ से, इस बेस से आप नीचे जाइए और कहाँ तक जाइए, इसके पहले तक, ऑलराइट, दिस बी डेप्थ के पहले तक, यानी दिस सेकेंड पोर्शन विल बी कवर्ड। अब पानी का लेवल यहाँ पे कहीं पे होता है तो हम इसको देखते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। तो सी हियर, व्हेन ग्राउंड वाटर टेबल इन जोन 2, देन डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल बिलो द फाउंडेशन इज DW2, दैट इज 0 से लेके B के बीच में DW2 की वैल्यू होगी। अब समझिएगा मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ टॉप से लेके डिस्टेंस नहीं नापी है, मैंने कहाँ से नापी है डिस्टेंस, इस बेस से। यदि मैं इस बेस से लूँ तो DW2 कहाँ तक जा सकता है, इस B विड्थ तक जा सकता है। टोटल विड्थ कितनी है, ये टोटल डेप्थ सॉरी कितनी है, ये दिस इज B, ओके, और ये डेप्थ कितना गया है पानी का, ग्राउंड वाटर टेबल का, दिस इज DW2, ऑलराइट। सो पानी अब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, एनीवेयर जो भी है, आप बेस से कितना डिस्टेंस लोगे उसको DW2 डिस्टेंस लोगे। अच्छा, यदि ऐसा होता है तो जो आपकी इनिशियल इक्वेशन है, ऑलराइट, जो इनिशियल इक्वेशन है, ये जो CNC है इसको मैं पहला टर्म मानूंगा, जो QNQ है इसको मैं दूसरा टर्म मानूंगा, और ये जो थर्ड टर्म है ये 0.5 B गामा N गामा है। यदि मैं टर्म बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा, यदि मैं थर्ड टर्म बोलता हूँ तो आप समझ जाना कि 0.5 B गामा N गामा की बात हो रही है, सेकंड टर्म बोलता हूँ तो QNQ की बात हो रही है, फर्स्ट टर्म बोलता हूँ तो CNC की बात हो रही है। तो यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को कि ओनली चेंज विल बी इन द थर्ड टर्म ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो हाफ B गामा N गामा है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन सेकेंड टर्म ऑफ द इक्वेशन, ऑलराइट। तो सेकेंड टर्म मतलब क्या हुआ, Q इंटू NQ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा है वैसे ही ये रहेगा। इफेक्ट ऑन द फर्स्ट टर्म इज नेग्लिजिबल।
अब जो सी एन सी वाला टर्म है, ऑलराइट, सी एन सी, अब उसमें कोहेजन की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, सी डैश हो सकती है ना, कोहेजन में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए, बट यूजुअली हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो हम इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं। बट यदि हमारे पास इसका डेटा अवेलेबल हो तो वी कैन ईजिली इनकॉर्पोरेट, सी की जगह हम सी डैश की वैल्यू यूज़ कर लें। तो ये आपका सेकेंड केस हो गया। अच्छा, इसमें मैंने क्या कहा कि जो थर्ड टर्म है उसमें बदलाव आएगा। सो जो थर्ड टर्म है दैट इज दिस हाफ बी गामा एन गामा या फिर 0.5 बी गामा एन गामा। तो जो ये गामा की वैल्यू है, ऑलराइट, दिस विल बी चेंज्ड। ओके, तो दिस इज गामा बार हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दिस इज एन रिलेशन दैट इज गिवन गामा डैश प्लस dw2 बाय बी गामा माइनस गामा डैश। यदि मैं गामा डैश यूज़ कर रहा हूँ तो ये नथिंग बट दिस इज गामा सबमर्ज्ड, ऑलराइट। सो this is the term, this is the effective unit weight which is to be used here. So देखो पहले टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं आए, अगर आते भी तो सी डैश एन सी करके आता, बट सी डैश का अगर आप डेटा आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसको यूज़ कर लेना, क्योंकि कोहेजन में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। सो इफ डैट इज देयर देन यू कैन यूज़, अदरवाइज लेट इट बी। जो दूसरा टर्म था Q इंटू एन क्यू, तो दिस इज Q जो कि गामा डी एफ है इंटू एन क्यू। तो जो सेकेंड टर्म है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ऑलराइट। जो थर्ड टर्म है वो क्या है, हाफ बी गामा एन गामा। तो यहाँ पे जो गामा बार है उसको आपने वैल्यू यहाँ पे सिंपली प्लेस कर दी है। ओके, सो दिस वैल्यू इज बीन प्लेस्ड हियर। अच्छा, अब यदि इसी इक्वेशन में जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है आपको, सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ ऑफ गामा डैश प्लस dw2 बाय बी गामा माइनस गामा डैश इंटू बी गामा बी इंटू एन गामा, यदि इसमें मैं कुछ चेंजेस करूं, यदि मैं क्या करता हूं dw2 की वैल्यू 0 कर देता हूं। dw2 0 करने का मतलब क्या हुआ कि पानी का लेवल कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, क्योंकि dw2 अब 0 हो चुका है, ऑलराइट। सो पानी का लेवल कहां पे है, बेस ऑफ द फाउंडेशन पे है। दूसरा केस समझिएगा यहीं पे, यदि dw2 मैं कर दूं b के बराबर, ओके, तो पानी का लेवल कहां पे हो जाएगा इस समय, डेप्थ b पे। कहाँ से डेप्थ b, इस बेस से, ऑलराइट। सो ये दो केसेस हैं। पहला केस मैंने कब लिया, जब dw2 की वैल्यू मैंने 0 ले ली, और जब dw2 की वैल्यू मैंने b ले ली, ओके। सो यही दोनों केसेस हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। व्हेन आई पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन दैट वी हैव डिराइव्ड हियर, सो दिस q कम्स आउट टू बी c इंटू एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ b गामा डैश एन गामा, ओके। सो ये सबमर्ज्ड स्टेट वाला आ गया। अच्छा, इस वाले टर्म में कोई भी फर्क नहीं आया, बिकॉज जो ये Q सरचार्ज है ना, दिस इज Q सरचार्ज। ये Q सरचार्ज कहाँ पे लगता है, ये फुटिंग के ऊपर लग रहा होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं आया है। जो ये कोहेजन है इसमें जो भी चेंजेस आए होंगे वो आप इग्नोर कर देते हो यहाँ पे। जो हाफ बी गामा डैश एन गामा, तो जो भी सॉयल है उसमें तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए होंगे, क्योंकि सॉयल किस स्टेट में आ गई है, सॉयल आ गई सबमर्ज स्टेट में। तो इस वाले थर्ड टर्म में यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यदि dw2 इज इक्वल टू बी कर देते हैं, ऑलराइट, तो इस केस में क्या होगा, पानी का लेवल और ज़्यादा नीचे जा चुका है। कहाँ जा चुका है, जो यदि मैं बेस की बात करूँ तो इस बेस से बी डेप्थ नीचे जा चुका है, यानी कि वाटर टेबल कहाँ पे है, यहाँ पे। यदि पानी का स्तर इतना नीचे जा चुका है तब यहाँ पे सी एन सी एज इट इज़ रहेगा, क्यू एन क्यू तो इसमें भी एज इट इज़ रहेगा। जो हाफ बी गामा एन गामा है, यहाँ पे जो गामा की वैल्यू होगी वो क्या आप यूज़ करोगे, सिंपली गामा, उसको कोई भी उसमें भी चेंज नहीं आ रहा होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि मैं और नीचे से जाऊँगा, ऑलराइट, जैसा कि मैंने केस फर्स्ट की बात करी थी, तो इस इक्वेशन में जब कोई बदलाव यहाँ पे नहीं आया तो इसके नीचे जाने पे उस वाटर टेबल का इफेक्ट खत्म हो जाता है, ओके। तो ये कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नाउ इफ़ यू मूव ऑन टू दिस केस थर्ड ईयर, जब ग्राउंड वाटर टेबल जोन थर्ड में हो, जोन थर्ड मैंने आपको क्या बताया, ग्राउंड लेवल से और बेस ऑफ फुटिंग के बीच में जो ये जोन है, दिस इज द जोन थर्ड, ओके। तो ये थर्ड जोन है। यदि पानी यहाँ पे होता है देन वी विल बी कंसिडरिंग दिस केस थर्ड। तो यहाँ पे तीनों ही टर्म इफेक्ट होते हैं, ऑलराइट। इफेक्ट ऑन द फर्स्ट टर्म इज नेग्लिजिबल, सो इट कैन बी इग्नोर्ड। सो नाउ विल बी यूजिंग द इफेक्टिव पैरामीटर या फिर वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। देखिए मैंने यहाँ पे इफेक्टिव पैरामीटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर आई विल ट्राई टू कवर इट इन सम न्यूमेरिकल, ऑलराइट। सो लेट अस सी व्हाट आर द इफेक्टिव पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल है
और इस ग्राउंड लेवल से कुछ डेप्थ नीचे DW1 पे आपको वाटर टेबल मिल रहा है। ये कहाँ तक जा सकता है? ये जोन आपका यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। अब देखिए, यदि मैं दो केसेस की बात करूँ यहाँ पे, ऑलराइट, अगर मैं दो केसेस की बात करूँ तो पहला केस क्या हो सकता है कि पानी यहीं पे हो एकदम ग्राउंड लेवल पे, या फिर पानी का क्या हो, पानी डेप्थ B नीचे यहाँ पे हो, है ना। दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। इस केस में क्या होगा, जो DW1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ऑलराइट। और जो दूसरा केस है आपका ये वाला, यहाँ पे क्या होगा, DW1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B के बराबर हो जाएगी, ऑलराइट। सो दीज आर द टू केसेस दैट आर देयर। अच्छा, सबसे पहले हम ड्राइव करते हैं, फिर उन दो केसेस को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो सरचार्ज है दैट इज़ Q। अब जो ये इनिशियल जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे आपने एक्सकेवेशन किया और आपने फुटिंग अपनी प्लेस की, ये जो पूरा जोन है ये आपका सरचार्ज में आएगा। अब इस सरचार्ज में क्या होगा, अब इस सरचार्ज वाले में ये चीज़ समझिएगा कि ये वाला तो पोर्शन पानी में डूबा हुआ है। अब ये वाला पानी में पोर्शन डूबा हुआ है, सो दिस डेप्थ कैन बी गिवन एज B माइनस DW1। यदि ये दूरी DW1 है तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, B माइनस DW1। अच्छा, ये सबमर्ज स्टेट में है, सबमर्ज स्टेट में है, यानी कि जो यूनिट वेट होगा वो क्या हो जाएगा, गामा डैश, या फिर मैं कहूँ गामा सबमर्ज हो जाएगा। अच्छा, ये जो ऊपर की जो मिट्टी है यहाँ पे, दिस पोर्शन, ये क्या होगा, यहाँ पे तो वाटर टेबल का कोई इफेक्ट नहीं है। यदि यहाँ पे वाटर टेबल का इफेक्ट नहीं है तो जो भी यूनिट वेट होगा वो एज इट इज़ उसको ले लेगा, तो दिस विल बी गामा हेयर। अच्छा, तो यदि मैं बात करूँ क्यू की, सो दिस कैन बी गिवन बाय गामा इंटू DW1। जो गामा है ये क्या है, इनिशियल स्टार्टिंग के पोर्शन का, ओके, जो आपका सूखा वाला पोर्शन है। देन जो बचा हुआ है DF, आई एम रियली सॉरी, दिस आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इज DF, ओके, दिस डिस्टेंस इज DF, B नहीं है, ऐसा ही यहाँ पे शायद मैंने एक आध बार और शायद पीछे बोला है। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज DF डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो दिस DF, दिस रिमेनिंग डिस्टेंस वुड बी व्हाट, ये क्या हो जाएगा, DF माइनस DW1, ओके। सो इनटू दिस पोर्शन इज गामा डैश एंड दिस पोर्शन इज गामा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप सिंप्लीफाई करते हो इसको, DF के टर्म में लेके आते हो और DW1 के टर्म में लेके आते हो, सो यू कैन से दिस DF इंटू गामा डैश प्लस गामा माइनस गामा सबमर्ज्ड इंटू DW1। अच्छा, यदि आप इक्वेशन की बात करो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आ रहा है, एक्चुअली सब में आ रहा है एक तरीके से, QU इज इक्वल टू CNC प्लस गामा डैश DF प्लस गामा माइनस गामा 1 DW1 इंटू QNQ। सरचार्ज में आपने यहाँ पे ये चेंज देखा जो कि आप यहाँ से लेके आ रहे हो, एंड देन इंटू NQ प्लस हाफ गामा डैश B एंड गामा। अच्छा, ये जो थर्ड टर्म है, ये जो थर्ड टर्म है आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो थर्ड टर्म है ये कहाँ पे आएगा, ये कुछ यहाँ पे इफेक्ट कर रहा होगा। जो Q है सरचार्ज, वो बेस से ऊपर और ग्राउंड लेवल के बीच में काम कर रहा होगा। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे गामा की बात कर रहा हूँ। जब मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, गामा सबमर्ज्ड। यदि पानी इस जोन में है, यानी कि जो फाउंडेशन के नीचे वाला जो रीजन है वो हमेशा क्या होगा, सबमर्ज स्टेट में होगा। तो सबमर्ज स्टेट में होगा तो हम यहाँ पे जो यूनिट वेट यूज़ करेंगे दैट विल बी गामा डैश या फिर गामा सबमर्ज्ड। अब इसी में हम दो केसेस लेते हैं, या तो फिर ग्राउंड वाटर टेबल लेवल यहाँ पे हो या फिर ये डेप्थ DF नीचे हो, है ना। तो DW1 इज इक्वल टू वॉट, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, DW1 इज इक्वल टू वॉट, DF। शायद मैंने यही चीज़ मैंने DW1 इज इक्वल टू B बोल दिया था मैंने, तो वो वहाँ पे करेक्शन एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा एरर हो गया। सो DW1 इज इक्वल टू 0, तो वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल। QU इज इक्वल टू CNC प्लस गामा डैश DF इंटू NQ प्लस हाफ गामा डैश B एंड गामा। सो दिस इज द इक्वेशन व्हेन वी आर कंसिडरिंग दैट वाटर टेबल इज एट द टॉप, ग्राउंड लेवल पे है। यदि मैं बोलूँ इफ DW1 इज इक्वल टू DF, सो वाटर टेबल इज एट द बेस ऑफ द फुटिंग। QU इज इक्वल टू CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ गामा डैश B एंड गामा। तो ये दो केसेस यहाँ पे हमने देखे। अच्छा, कुछ समय यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। इन एब्सेंस ऑफ डेटा C डैश इज इक्वल टू C, ओके, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जहाँ पे आपको C डैश ना अवेलेबल हो वहाँ पे यू विल बी कंसिडरिंग दिस एज C। फॉर कोहेजनलेस सॉइल दैट इज व्हेन C इज इक्वल टू 0, वहाँ पे जो आपकी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन है, जो आपका पहला टर्म था, वो पहला टर्म क्या था, C इंटू NC। सो दिस फर्स्ट टर्म विल बी इग्नोर्ड देयर।
है ना, वो क्योंकि वो 0 हो जाएगा, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा, तो आपका सेकेंड टर्म बचेगा और आपका थर्ड टर्म बचेगा। सो कोहेजनलेस सॉइल के लिए आप डायरेक्टली ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ वाटर टेबल राइजेस टू ग्राउंड लेवल इन सैंड देन द बियरिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड बाय नियरली हाफ। ओके, 50% हम कम कर देते हैं। सैंडी सॉइल में बियरिंग कैपेसिटी की बढ़ोतरी होती है विद द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द फुटिंग। क्ले की जब हम बात करते हैं, जब हम क्ले की बात करते हैं, वहाँ पे एनसी की वैल्यू 5.7 है, एनक्यू की वैल्यू 1 है, एन गामा की वैल्यू 0 है। ये हमने अभी भी देखा था जब हम टेबल की बात कर रहे थे, जब मैंने बोला था फाई की वैल्यू 0 रखी आप, तो वहाँ पे जो टेबल में वैल्यू क्या दे रखी थी, 5.7 एनसी की वैल्यू, एनक्यू की वैल्यू 1, एन गामा की वैल्यू 0। सो दिस क्यू यू कम्स आउट टू बी 5.7 सी प्लस गामा डी एफ, एंड दिस क्यू एन यू इज नियरली अनअफेक्टेड इन क्लेज ड्यू टू राइज ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल। ओके, अब जो हम बात करेंगे स्किम्पटन मेथड, जो कि 1951 में दिया गया था, बट दिस स्किम्पटन मेथड वाज फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल्स। ओके, ही शोड दैट द फैक्टर NC which was used in Terzaghi equation, this increases with the depth. All right, for phi u is equal to 0, the net ultimate bearing capacity is given by C into NC. ओके, सो यहाँ पे जो बात करी गई है वो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के रूप में बात करी है स्किम्पटन साहब ने। ऑल्सो टेरजागी की जो हमने बात करी थी वहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ शैलो फाउंडेशन कंसिडर किया गया था, बट जब मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे आप DF/B कुछ भी आप ले लो, आप उसके लिए इसको एप्लीकेबल है, यानी कि ये शैलो फाउंडेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और डीप फाउंडेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं वो आप देख सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी एनसी की, इट इज़ लिमिटेड टू 9 एंड 7.5। 9 है स्क्वायर या सर्कुलर फुटिंग के लिए, 7.5 है आपका स्ट्रिप फुटिंग के लिए। ऑलराइट, इफ यू टॉक अबाउट दिस, व्हेन DF/B इज इक्वल टू 0, जब फाउंडेशन लेवल ऑफ ग्राउंड पे ही है तो वहाँ पे एनसी की वैल्यू 5 है और स्ट्रिप फुटिंग के लिए, और एनसी की वैल्यू 6 है स्क्वायर, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। ओके, तो ये जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है दिस DF/B ग्रेटर देन 2.5। और एक और केस है जो शैलो फाउंडेशन का केस है, वी विल बी कंसिडरिंग एंड कवरिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।